अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पे जी आया था मेरा पार्सल, ये मेरा भी था और मेरी देवरानी का था, 2 पार्सल थे। सो कमाल से कपड़े लिए थे, तो ये वो पार्सल आया था। तो ये है कि मैंने उनके कपड़े तो उनके पास भेज दिए, बाकी ये जो हैं ये मेरे सूट हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है 3 पीस सूट है और इसके साथ एक मैंने शर्ट ली थी। और ये जो है ब्लैक वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रंगरेज़ा का, पता नहीं ये न्यू ब्रांड है या पुराना है, मुझे तो, मैं तो खैर इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। मैंने मंगाई थी 2 शर्ट्स अपनी बहन की, तो डिफरेंट डिज़ाइन थे। और उन्होंने क्या किया कि दोनों सेम ही भेज दी, तो इसलिए एक मैं ले लूँगी और एक मेरी बहन ले लेगी। तो ये शर्ट है सोका माल की। और रात को जब मैंने ये खोला था पार्सल, तो मुझे इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, अजीब सा लग रहा था, ऐसे बिल्कुल पुराना सा। और सुबह है ये देखा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा हो जाता है कि पहली दफ़ा आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, दूसरी दफ़ा अच्छी लगने भी लग जाती है। तो जी, इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी है और बस इसी तरह से सिला हुआ है, सिंपल सा। इस दफ़ा मैंने जितने भी कपड़े लिए ना, तो मैंने सिले सिलाए लिए हैं, क्योंकि कपड़े सिलवाते हुए मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इस मामले में। तो दूसरा सूट जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा। ये 3 पीस है, इसका दुपट्टा भी है, शलवार भी है, और जो इसकी शर्ट का प्रिंट है ना, ये बहुत अच्छा है। तो जो वो थी शर्ट थी, वो थी 2600 की, और आई थिंक सो 2650 की थी। तो सेल में ली है मैंने, तो वो अब पता नहीं उसकी क्या मैंने पे किया था, मुझे याद भी नहीं है। और ये वाला जो सूट है, ये 2400 का पड़ा है मुझे। तो जी ये भी, इस पे भी सेल थी, सिला सिलाया है, वो हिसाब हो जाता है कि आप सिलवाएं या सिले सिलाए ले लें, स्टिच ले लें। क्योंकि ये होता है कि एक तो आप जैसे ही आपके कपड़े आते हैं आप पहन भी लेते हैं, जब कहीं जाना होगा तो ये होगा कि टेंशन नहीं होगी कि अभी कपड़े नहीं सिले या सिलवाने हैं, तो ये मैं पहन लूँगी। तो जी ये जो कलर है ना, इसका ब्लैक सा कलर नज़र आ रहा है, मगर वैसे ये है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर है इसका। और ट्राउज़र भी अच्छा सिला हुआ है। तो ये है कि मेरे कपड़े तो हो गए, अब मैंने एक ट्राउज़र लेना है शर्ट के साथ। और दूसरी जो शर्ट है मैंने आपको दिखाई है रंगरेज़ा की, वो मैं अभी नहीं सिलवाऊँगी। इसकी बैक का प्रिंट भी बहुत प्यारा है, और इसकी शर्ट ही है जो सबसे ज़्यादा प्यारी है। और ये वाली जो है ना शर्ट, इसको अब मैं क्या आपको खोल के दिखाऊं, बस ये सिलेगी तो फिर इसका कुछ डिज़ाइन समझ आएगा कि ये किस तरह का है। और इसको यूज़ करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये ब्रांड भी किस तरह का है। अगर अच्छा हुआ तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब तो खैर ये कपड़े पहने नहीं जाएंगे, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। और ये क्लिप जो है ना 1 वीक पहले का है। तो जी यहाँ पे हम गाँव गए थे, और गाँव हम गए थे अफ़सोस करने के लिए, डेथ हुई थी किसी की, तो उनकी तरफ गए थे। और वापसी पे हम गए हैं इनके घर। ये जो हैं ये मेरे ससुराल वालों के फैमिली फ्रेंड हैं, इनके घर हमारा आना जाना होता है, जब भी हम गाँव जाते हैं तो मिल के आते हैं। तो इनके घर में ना, इनका जो ये वाला एरिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे गुलाब के पौधे हैं, और जब आप यहाँ पे बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ गुलाब के पौधे हैं, और अब तो सीज़न शुरू हो रहा है, तो ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। ये पुदीना लगा हुआ है, तो ये है कि बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे जाके मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, स्पेशली जब हम शाम की चाय यहाँ पे पीते हैं। तो ये भी जी एक गाँव का ही घर है, और कुछ लोग हैरान हो रहे थे कि गांव के घर भी इस तरह के होते हैं। तो जी गांव के घर भी इस तरह के होते हैं। अब तो गांव में भी बहुत ही हसीन घर बने हुए हैं, बहुत प्यारे। इतने के शहरों में भी इतने अच्छे घर नहीं होते। तो जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, हर किसी को ये होता है कि अब किस तरह से बनाना है, क्या करना है। और जिन लोगों के घर नहीं है ना, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। घर जैसा भी हो, छोटा हो प्यारा ना हो, इसकी फीलिंग ही और है। तो मैं तो ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब बहनों को अपने अपने घर दे। तो वापसी पे हम रुके थे यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन बर्तन थे यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने 2 चीज़ें ली हैं, एक मैंने छोटी सी हांडी ली है, दूसरा मैंने परात ली है। हांडी जो मैंने ली है वो ली है कि मैं इसमें दही जमाऊँगी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। और जो परात है वो भी मैंने ऐसे ही ले लिया कि चलो काम आ ही जाता है, कुछ
कोई चीज़ होती है ना कि आप मैरिनेट करके रखते हैं या कभी उसमें आटा भी गूँध सकते हैं। खैर कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2-3 रोटियों का आटा गूँधना है तो वो आप उसमें गूँध सकते हैं इजीली। और ज़्यादा चीज़ें मैंने इसलिए नहीं ली, फिर वही रखने का मसला होता है, संभालने का मसला होता है। ये 2 चीज़ें मुझे शौक़ था इनका तो मैंने ले लिया। और ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि एक मैं बड़ी हांडी भी ले लूँगी और उसमें भी मैं खाना बना के देखूँगी, सालन बनाऊँगी कि उसका टेस्ट कैसा आता है। मैंने सुना है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दाल बनाते हैं, साग बनाते हैं या कुछ भी आप बनाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फिर लेंगे। तो ये चीज़ होती है ना कि जब आप घर से बाहर जाते हैं और कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो फिर आप ले ही लेते हैं। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं घर से निकलती हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि मेरी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। हर चीज़ के लिए, चाहे कपड़े हैं, घर की चीज़ें हैं, साथ-साथ आप मैनेज करते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, स्टेक बना रही हूँ और ये क्योंकि जल्दी बन जाएगा और कोई वेजिटेबल्स वगैरह का भी चक्कर नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। इस वजह से सिंपल सा मैं ये बनाऊँगी, इसलिए मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। प्रॉपर कोई रेसिपी मैं इसकी दे नहीं रही। तो ये है कि अच्छा बन जाता है, इजी भी है। तो हम क्योंकि रोटी वगैरह खाने का कोई मूड नहीं था, तो रात को 7-8 बजे तक मैं ये बना लूँगी। और अभी जो टाइम है ना, ये मगरिब के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पहले का है, ये जो क्लिप है पहले का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है ना खदर का सूट भी पहना है और मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। और मैंने आपको बताया था ना कि इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो ऐसा ही हुआ था। इस वजह से मैं स्वेटर और सूट गरम जो होता है ना वो पहने रखती थी। तो आवाज़ मेरी आपको थोड़ी-सी चेंज लग रही होगी, ये सब थकावट की वजह से होता है कि मेरी रूटीन सेट ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है कि ना मेरी नींद पूरी हो रही है और ना ही घर के काम मैनेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैंने जो है ना ये किया है कि सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, नमक डाला है और सिरका डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। इन इन चीज़ों को मैं मिक्स करके और इसके बाद मीट पे मैं सब चीज़ों को लगा दूँगी। उसके बाद इसमें मैं लहसुन भी डाल दूँगी और डालने के बाद मैरिनेट करके रख दूँगी। जब हम खाएँगे ना, तो थोड़ी देर पहले मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इसके अलावा कोई मैंने एक्स्ट्रा सॉस नहीं बनाई, कोई मैंने वेजिटेबल्स नहीं बनाए साथ, क्योंकि वही बात कि बच्चे खाएँगे नहीं, कोई भी नहीं खाएगा, तो ये सारे ज़ाया हो जाएँगे। तो आप लोग बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे गुज़र रही है। और बाकी घर के काम जो है ना वो तो चलते रहते हैं, मैनेज भी हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे कि काम किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारा दिन नहीं गुज़रता। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। और मेरे मियाँ कहते हैं कि आप फ़ज़ूल काम करती हैं। फ़ज़ूल का मतलब ये है कि फ़ारिग मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती, जिस काम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन जो है ना मैं चॉप कर लूँगी और चॉप करने के बाद इसमें मैं गोश्त में ऐड करके रख दूँगी और उसके बाद जो है ना हम थोड़ी देर से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जी स्टेक फ्राई हो रहा है, बिल्कुल हल्के से ऑयल में। मैंने कोई आधा टेबल स्पून ही ऑयल लिया होगा। तो इसकी फ़ाइनल लुक ये आई है। हमें तो बहुत अच्छे लगे थे और बस देसी सी चीज़ बनाई है। तो अपने हिसाब से आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।